मैं अभी आपको है ना मेरे दो मेजर एक्सपीरियंस है, मैं आपको वो शेयर करना चाहूँगा जो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ हुए हुए। तो सबसे पहला एक्सपीरियंस है, मैं यहाँ पर जब आ रहा था लगभग आज से मान लो कोई 2 या 3 महीने पहले की बात है। मैं अपना जो रील है, यूजुअली मेरा स्टूडियो है वहीं शूट करता हूँ मैं, पामिस्ट्री की रील, एस्ट्रोलॉजी की रील। लेकिन फिर मुझे लगा यार कुछ डिफरेंट करते हैं, कुछ बढ़िया करते हैं, किसी अच्छी बढ़िया लोकेशन पे जाते हैं। अब भाई हम ठहरे राजस्थानी, हमारे पास भगवान ने क्या दिया? पेड़ पौधे तो आपको दे दिए, हमें तो धोरे दिए दोहरे क्या बिहड़, होते हैं? मिट्टी धोरे के। मतलब मिट्टी के टीले, हाँ वही बात है। हाँ। और तो भाई मैं गया, जो हम मैं हूँ वैसे चूरू डिस्ट्रिक्ट जो सालासर है उनके पास में राजलेसर है, वहाँ रहता हूँ, ठीक है। और वहाँ से मैं गया जैसलमेर साइड में। तो आपको पता होगा जैसलमेर के साइड में जाते हैं ना तो बीच में एक गाँव आता है जिसे हम, आपने सुना होगा कुलधरा, है हाँ, ना? बहुत सुना होगा हमने सोशल बात मीडिया। भी करी अपने पॉडकास्ट पे हाँ कुलधारा की। आपने, हाँ की है। कुलधारा को कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा हॉन्टेड प्लेस है, वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड विलेज इन द कंट्री है वो। यस, आप सही हो। लेकिन इसमें भी 2-3 चीज़ें होती है यार। अगर आपका इष्ट प्रबल है, आपके भगवान पर आपका विश्वास है, तो कितनी भी नेगेटिविटी हो, नो डाउट आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन अगर आपका भगवान पे विश्वास, आपके इष्ट के प्रति विश्वास कम है, तो आपको ना थोड़ा एक्सपीरियंस होगा, लेकिन कुछ वो बुरा नहीं होगा। मतलब वो चीज़ें दिखाएंगे कि हाँ मैं थी भाई, देख, समझ गए। प्रेजेंस फील कराएंगी हाँ अपना। एग्जैक्टली, लेकिन वो कुछ है ना बिगाड़ नहीं पाएगी। जैसे मैं आपको अभी बताता हूँ कि फॉर शूट मैं गया वहाँ पे, ठीक है। तो कुलधरा मुझे एक अच्छी लोकेशन लगी, मैंने कहा यार चलो जाओ कुछ करते हैं कुलधरा में शूट वूट। क्योंकि वहाँ पर आप अगर आप लोग कभी गए हो तो आपको पता होगा वहाँ पे है ना जैसे मकान बने हुए पत्थर के से, है ना? तो अगर आप वहाँ पर कोई वीडियो शूट करो तो कितना अच्छा बैकग्राउंड आए, एक इमेजिनेशन मेरे मन में थी। मन तो था जैसलमेर में शूट करने का, लेकिन बीच में कुलधारा आया तो मैंने कहा नहीं यार यहाँ पर 1-2 वीडियो में जरूर थोड़ा शूट। थ्रिल चाहिए था हाँ आपको। थोड़ा सा थ्रिल और थोड़े अच्छा बैकग्राउंड। तो भाई वहाँ गया, वहाँ एंटर किया, सब कुछ नॉर्मल था, ठीक है। और लगभग मैं पहुँचा दोपहर के 1:30 या 2 बजे का आसपास का टाइम था। तो दिन का टाइम है, कौन आदमी सोचे भूत होगा रात को तो फिर भी सोचे कि भाई थोड़ा डर वर है, तो दिन में तो हम सुनते ही नहीं ना, सोचते ही भूत होगा। तो अब भाई कुलधरा में मैं एंटर की, गाड़ी मैंने रोकी और शूट आराम से हो गया। 2-3 वीडियो, मतलब लगभग आधे घंटे में 2-3 वीडियो शूट कर लिए। कितने लोग थे आपके साथ? मैं था और 2 मेरे दोस्त थे बस, जो मतलब एक तो जो कैमरा हैंडल कर ले, ठीक है, और दूसरा मान लो जो बचपन का यार होता है ना, कहीं जाते हैं तो हाँ भाई मैं भी आजा चलूंगा गाड़ी में बैठ जा। वो तो भाई नॉर्मल था, गए शूट कर लिए, ठीक है, और फिर आगे बढ़ गए। तो अब वो जो मैं दूसरे दोस्त की बात कर रहा हूँ ना, जो बचपन वाला दोस्त, उसको क्या इतनी, मतलब जैसे गर्मी पड़ रही थी दोपहर की, ठीक है, और सर्दियाँ जा रही थी, गर्मी आ रही थी। लेकिन राजस्थान में क्या गर्मियाँ जल्दी आ जाती है और दोपहर को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम गर्मी पड़ती है। अभी भी राजस्थान का टेम्परेचर आप देखोगे ना दोपहर का, जैसलमेर साइड में 45-46 डिग्री आराम से है। मतलब ज़मीन के नीचे अगर आप पापड़ डालोगे 5 मिनट में पापड़ सिक के ऊपर आ जाएगा। नेट पे अवेलेबल है, वीडियो देख लीजिए आर्मी की। तो भाई उसको उस गर्मी में है ना लगभग 35-40 डिग्री टेम्परेचर था, गाड़ी की एसी फुल कर रखी थी मैंने, ताकि गाड़ी जल्दी ठंडी हो जाए। उसको अचानक है ना ठंड लगने लगी, ऐसे हाथ कांपने लगे और पसीने से आने लगे। तो मैंने ऐसे सोचा कि भाई नॉर्मल होगा, कई बार होता है ना कि भाई गर्मी से सर्दी में आते हैं, हमारा भी होता है कई बार, थोड़ा से घबराहट सी भी घबराहट हो जाती है, कई बार बीपी अप डाउन हो जाता है, तो वो नॉर्मल सा था। सो आई थॉट, मैंने कहा कि चलो ठीक है ऐसे ही होगा, मैंने ज़्यादा गौर नहीं किया। फिर आगे जाके लगभग 5-10 मिनट बाद में थोड़ा सा नॉर्मल हो गया वो, जैसे जैसे वहाँ से दूर जा रहे थे। और एक ढाबा आता है, तो मैंने कहा कि यहाँ पे चाय वाय पी लेते हैं थोड़ा, तू भी नॉर्मल हो जाए, तेरा बीपी भी नॉर्मल हो जाए अगर तुझे कुछ हुआ है तो वहाँ पे चाय वाय पी। चाय पीने के बाद में जैसे ही मैं गाड़ी की तरफ बढ़ा, और मुझे वो एक्सपीरियंस अभी भी याद है, मेरी गाड़ी के पीछे, जैसे अगर आप मिट्टी के एरिया में जाओगे ना तो गाड़ी के शीशे होते हैं ना, उस पर धूल जम जाती है। शहर में नहीं जमती, गांव साइड में जैसे मिट्टी का एरिया है तो वहाँ पर ऐसे धूल जम जाएगी, गाड़ी के आगे और पीछे लेयर जम जाएगी धूल की, आपने देखा होगा राइट? तो गाड़ी का जो पीछे वाला शीशा था वहाँ पे धूल जमी हुई थी।
वहाँ पर इतने इतने जैसे बच्चे जन्मते हैं 9 महीने के होते हैं, तो उनके पैर कितने होते हैं? इतने होते हैं, ठीक है। 11 इतने इतने बच्चों के पैरों के साइन थे वहाँ पे। एग्जैक्ट गाड़ी के पीछे, पैर, गाड़ी के पिछले वाले वो जो शीशा होता है ना, बैक मिरर जो पीछे रहता है कांच वाला, 11 थे और इतने इतने बच्चों के निशान थे 9 महीने के। और भाई साहब मैंने वो देखा, सीधी सी बात है, वहाँ पर आसपास कोई बच्चा गया, बच्चे का नाम ही नहीं, नाम किसी बच्चे से मिले, और 20 मिनट के अंतराल में कौन कुलधरा में हमने किसी को देखा ही नहीं, कोई बच्चा या कोई इंसान, ना कोई ढाबे पे बच्चा, ठीक है। और एकदम ऐसे लग रहे थे कि भाई 5-10 मिनट पहले ही वो बच्चे के निशान बने। वो भाई साहब वो देखा और मैंने उसको बताया नहीं, ठीक है। बालाजी को याद किया, मैंने कहा भाई हनुमान जी आप ही हो। उसके बाद में चलो कुछ बुरा नहीं हुआ, लेकिन हाँ हो सकता है मेरा इष्ट मेरे साथ में था, मेरे बालाजी मेरे साथ में थे, उसके कारण ऐसा कुछ बुरा नहीं हुआ। लेकिन बाद में मैंने ये चीज़ मेरे गुरु से पूछी, कंफर्म की, मैंने कहा ये क्या होता है ये, ठीक है, और हमारे साथ में ऐसा हुआ। तो वो बोले, मुझे स्पेसिफिक वर्ड याद नहीं है कि भाई जब बचपन में जब राजस्थान में पहले क्या ना, लड़कियां होती थी ना, उनको ज़मीन में गाड़ देते थे। आपने सुना होगा कि भाई हरियाणा राजस्थान में, अब तो नहीं होता, पहले जैसे बच्चियों का जन्म होता था लड़कियों का, तो उनको क्या ज़मीन के अंदर पैदा होते ही गाड़ देते थे कि भाई बोझ है, जो भी वॉटएवर, पुराने टाइम की जो थिंकिंग, समझ सकते हो आप। तो वो बोले कि भाई एक वहाँ पर जो बच्चियाँ गड़ी हुई थी, जो भी स्पेसिफिक प्लेस है, जब वहाँ पर आबादी थी, ठीक है, और जब वो आबादी गई तो नो डाउट उन बच्चियों की जो आत्माएं होती है ना, ठीक है, वो बेटा आपके पीछे लग गई थी, ठीक है, और वो 11 के झुंड में आई थी तुम पे, ठीक है। तुम्हारे इष्ट तुम्हारे साथ थे तो कुछ हुआ नहीं तो तुम्हारा वहीं 1 घंटे के अंदर अंदर काम खत्म हो जाता। क्या बात कर रहे हो? क्योंकि एक सीधी चीज सोचो, बच्चे है, बच्चे का क्या मन है वो तो कुछ भी कर सकते हैं, समझ गए। तो अगर आपके, इतना मैं बता दूं कि भाई एक नॉर्मल सी बात है, अगर कभी भी पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस हो, अगर किसी की जो सोल है वो मैच्योर सोल हो, मतलब वो थोड़ी एज्ड हो, तो वो इतना ज़्यादा वो नहीं नुकसान करेगा आपको, क्योंकि उसके अंदर वो रहेगी। लेकिन कोई बच्चे की सोल है तो वो कुछ भी कर सकती है तुम्हारे साथ में, समझ रहे हो मेरी बात, वो चीज़ है। तो उस टाइम को इष्ट भगवान मेरे बालाजी साथ में थे तो कुछ हुआ नहीं। आपके फ्रेंड को वो लगभग 15-20 मिनट बाद में जैसे जैसे कुलधरा से दूर आए ना, वैसे वैसे सही हो गया। और गाड़ी में मैं क्या कि हमारे सालासर बालाजी है, वहाँ पर एक धुनी जलती रहती है हमेशा, और वो अखंड काल से धुनी जल रही है और कभी आज तक बुझी नहीं है। उस धुनी की मैं भभूत है थोड़ी, वो गाड़ी में हमेशा रखता हूँ मैं, कभी इधर उधर जाता हूँ तो उसको वहाँ पर उसकी धुनी की भभूत दी मैंने, तो तब जाके वो थोड़ा नॉर्मल हुआ। और दूसरा एक्सपीरियंस मैं ये बताना चाहूँगा, वो भी मेरे राजस्थान का ही है तो एक बार की बात है कि जो हमारे गांव है, ठीक, गांव के पास में क्या कि भाई आप लोगों के तो भाई जंगल वंगल रहता है, हमारे पास में क्या रेत के टीले रहते हैं, जिसको हम मारवाड़ी में बोलते हैं धोरे, ठीक है। तो यूजुअली क्या होता है ना कि हमारी राजस्थान की मिट्टी ऐसी है कि गर्म बहुत जल्दी होती है और ठंडी भी बहुत जल्दी होती है। मतलब अगर गर्मी पड़ रही है तो 1 घंटे के अंदर भयंकर गर्मी पड़ने लग जाएगी, इतनी गर्म हो जाएगी, और अगर जैसे ही सूर्यास्त हुआ वैसे वैसे वो ठंडी पड़ जाती है। तो वहाँ पे ये सीन है कि भाई शाम को 7:30-8 बजे जब सूर्यास्त हो रहा हो, तब जाके रेत के टीले पे बैठ जाओ और बढ़िया ठंडी ठंडी एकदम मस्त हवा है, एकदम फ्रेश हवा है। तो भाई उस टाइम की बात है, लगभग जब मैं कुछ करता नहीं था 5-6 साल पहले, ठीक है, बस मैं अध्ययन कर रहा था मेरा, तब वही करते थे शाम को जो दोस्त है 5-6, ठीक है, वहाँ पर रेत के टीले पर जाके बैठ जाया करते थे, कोई गाने वाने सुन लेता था, ठीक है। एक भाई हम उस टाइम तो ऐसे राजस्थान के ऐसे एरिया से है कि इतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी नहीं थी, इंटरनेट वगैरह ये सब चीज़ें, कॉमिक्स वगैरह। तो भाई हमारे लोगों के पास में क्या रहता था, दोस्तों के साथ में बैठ जाओ, बातें कर लो, बातें करने के लिए हमारे पास जगह ही जगह है ठीक है। तो लगभग 5-6 दोस्त थे, हम लोग बैठे थे रेत के टीले पे, ऐसे ही शाम के टाइम में 7:30 बजे, 7:30-8 के आसपास का ही टाइम था, गर्मियाँ थी, लगभग मई जून की बात थी। तो
जब सूर्यास्त होता है तो एकदम जो कहते हैं ना सुनहरा हो जाता है मिट्टी। आपने जैसलमेर में देखा होगा कभी। तो सूर्यास्त जैसे ही हुआ, हल्की सी रात हुई, और ऐसी रात कि ना तो पूरी गहरी रात, ना एकदम उजाला, ना मिड का टाइम। जो मिड का टाइम सूर्यास्त और रात होने के बीच का टाइम होता है 5 से 10 मिनट का। आप कोई गाड़ी चलाता है तो पता होगा कि भाई जो वो टाइम होता है तो गाड़ी की ना तो जो हेडलाइट ऑन कर पाते हैं ना ऑफ कर पाते हैं, समझ गए। तो सूर्य अस्त और रात के बीच का टाइम कोई 5 से 10 मिनट का टाइम रहता है, वो आपको पता होगा। तो वो ऐसा सही टाइम था। अचानक पीछे से एक आवाज़ आई जोर से, और कसम से मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं ये बात बोल रहा हूँ ना, मेरे रोंगटे अब भी खड़े हो रहे हैं। पीछे से जैसे भीड़ है, मतलब मान लो यार 100 किलोमीटर तक कोई नहीं है, समझ। धोरे पे कौन रहेगा, कोई रहेगा तो मर जाएगा एक दिन में, प्यासा मर जाएगा, समझ गए, या गर्मी से लू से मर जाएगा। कोई नहीं, खेत हमारे, समझ गए ना, वो मिट्टी के टीले, वहां पे तो फसल भी नहीं होती गर्मियों में। फसल होती है एक बार, कब, जब बारिश आती है तब फसल होती है। जोर से आवाज आई एक मर्द की, एक मारवाड़ी में मैं बोल के बता रहा हूं कि अरे मारे रे बचाओ रे बाप, बचाओ 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 बचाओ, ऐसे करके आवाज आई एक बार जोर से आई। अब भाई हम 5 बैठे थे, 5 बैठे रहते ना, हिम्मत होती है आदमी के अंदर। अकेले के अंदर, 2 के अंदर हिम्मत नहीं रहती, 3 में 5 में हिम्मत बैठ जाती है। तो एक दोस्त ने बोला कि हो सकता है वहाँ कोई, अब दोस्तों में तो वही है कि भाई कोई कांड कर रहा हो, कोई कर रहा हो, कोई भूत वूत नहीं है, या ऐसे ही हो, इग्नोर करो, ठीक है। हमने भी मन में ऐसे शांति डाल ली कि हाँ ऐसे ही और होगा। सुनाई 5 को ही दी, 5 को एकदम, और एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो वो बैठे थे, तो उसने कहा, तो वो कहते ना एक ढांढस बांधना, हिंदी में शब्द है ढांढस बांधना, मतलब हाँ हिम्मत देना, कह भाई कुछ नहीं, ऐसे ही है। 2 मिनट के बाद में क्या हुआ, वो आवाज़ की जो फ्रीक्वेंसी है, पहले मान लो ऐसे सुनाई दी थी, फिर लगा कि वो बंदा एकदम, अगर मैं बताऊं तो फ्रीक्वेंसी 50% और बढ़ गई, और वही शब्द, अरे मारे बचाओ रे बचाओ, मतलब मारवाड़ी में बोल रहा था, हिंदी में है कि भाई मार रहा है मुझे जोर, बचाओ बचाओ बचाओ, ऐसे वो हिंदी रूपांतरण अगर मैं करके बताऊं तो। फिर भी भाई सब चुप हो गए। वो जो दोस्त था वो हिम्मत बांध रहा था ना, अब वो भी चुप था। अब फट गई। अब किसी की हिम्मत नहीं। अब वो एक होता है ना, हम बैठे रहते हैं ना पालथी मार के, ऐसी चीज हो जाती है ना, पैर जम जाते हैं, उठा नहीं जाता, ना हिला जाता, समझ गए। कभी हुआ है कि भाई कुछ शौक ऐसे कुछ हो गया तो फिर वो हिला ही नहीं जा रहा, पैर वो जम जाते हैं ना। तो भाई 1 मिनट के लिए पैर है ना एकदम, वो एकदम जम से गए। उठने की मैं तो ऐसे हिम्मत कर रहा था, लेकिन उठा नहीं जा रहा था। हो सकता है कि भाई वो कई बार पैर बन जाते हैं या पैर जम जाते हैं, ऐसी चीज़ें देख के। और ठीक 1 मिनट बाद में ऐसे लगा कि हमारे कानों में आके, सबके 500 के कानों में आके जोर से चिल्ला रहे, अरे बचाओ रे बचाओ। ये सुने 500 के 500 थू भागे। सही में। और बाइक खड़ी हुई थी, कोई मतलब ही नहीं। सब पैदल भाग रहे। फिर भैया वहां पर जैसे तैसे करके वो कोई पीछे नहीं मुड़ा कि? ना 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 ना, इतना तो ज्ञान में पंडित था। मैं बैठता तो मैं देता था दोस्तों को कि कभी ऐसी चीज हो तो पीछे मत मुड़ना चाहिए, मुड़ गए तो वहीं खत्म हो, ठीक है। तो वो भागे, और शाम को भाई 5-10 लोगों को रखे बाइक वाइक लेके हम लोग को गए। तो जो 5-10 लोग हैं उन्होंने हमें बताया कि भाई यहाँ पर क्या है कि 1.5 किलोमीटर के तुम अगर ऐसे जाओगे ना तो रेलवे की ट्रैक है, रेलवे की पटरी है, और वो एक टाइम में सुसाइड पॉइंट था वहाँ पे, समझ गए। और वहाँ पर उस टाइम बहुत लोग मरे हैं, ठीक है। मतलब अब भी वहाँ पर ऐसा होता है कि आसपास के गांव में अगर किसी को अगर मान लो कुछ करना होता है ना गलत, सुसाइड, वो वहीं जाके मरता है, क्योंकि वहाँ पे ट्रेन की स्पीड हाई रहती है सबसे ज़्यादा। स्टेशन पे मरेगा तो भाई ट्रेन की स्पीड तो धीरे रहेगी, लोग भी रहेंगे, वहाँ पे कोई लोग नहीं रहते। कोई सुसाइड करना हो तो वहाँ जाके लेट जाता है, मर जाता है। वो सुसाइड पॉइंट था, और हमें इतने सालों तक पता नहीं था। तो ये चीज़ें थी। और फिर उसके बाद आके आपकी तबीयत खराब हुई आप में से किसी की? नहीं, तबीयत हमारे 3 दोस्तों की खराब हुई, मेरी और एक मेरे जो एक खास मित्र है जो मेरे कज़न ही है, उनकी नहीं हुई। तीनों दोस्तों की खराब हुई। उनको बुखार रहा,
और लगभग 5-7 दिन बाद में उनके झाड़े, हमारे वहाँ पे झाड़ा लगाते, झाड़ा वगैरह लगाया तब जाके सही हुआ। और एक मैं ऐसी जगह के बारे में मेंशन करना चाहूँगा, वो मेरे जो गांव है राजलदेसर, उसके जस्ट पास में ही है राजाना। राजाना मुझे नाम नहीं लेना चाहिए क्योंकि बहुत सारे गांव के लोग भी ये पॉडकास्ट देखेंगे, लेकिन आप सभी लोगों को एक अवेयरनेस देने के लिए मैं एक वही है जो मैं मेरे साथ कुछ एक्सपीरियंस हो मैं लेना चाहूँगा। और मेरे गांव के अगर कोई ये पॉडकास्ट देख रहा है राजलदेसर रतनगढ़ के, तो मेंशन ज़रूर करना राजाना की बातें। बहुत फेमस है राजाना की जगह। किस लिए फेमस मैं बताता हूँ क्या है राजाना। उससे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको। एक शब्द है राजस्थान में, ताल। ताल जानते हो क्या होता है? ताल मतलब एक तो म्यूजिक की ताल होती है एक पीने वाला ताल होता है, मतलब जैसे वो होता है ना नैनी ताल, नहीं, मैं और आपको वैसा बताता हूँ। ताल होता है एक पुराने म्यूजिक वाला ताल पता है खास हमें। हाँ, ताल पुराने पता है, थाल उसे कहते हैं। ताल नहीं पता हमें। थाली एक होती है कि ताल लगाना, कि कुछ करने की ताल लगाता हूँ अभी मैं बताता हूँ क्या है। ताल मतलब होता है, राजस्थान में पहले पानी तो था नहीं, पशु पक्षियों के लिए, सबके लिए। गर्मियों में तो और भी बुरी हालत होती थी उस टाइम। तो क्या है ना कि एक बीच में एक छोटा सा ह्यूमन मेड तालाब टाइप का बनाया जाता था, ताकि पशु पक्षी भी पानी पी ले वहाँ पे, समझ गए। और किसी को अगर नहाना है या जो भी है, पुराने समय की बात है, राजा महाराजाओं के टाइम में जब वो नहाते थे ताल में, समझ गए, पानी संग्रह करते थे बारिश का, समझ गए। तो वो एक क्या करते थे कि भाई मान लो एक ह्यूमन मेड लेक बना देते थे, समझ गए, कि भाई ईंटों पत्थरों से, ताकि वहाँ पर बारिश का पानी संग्रह रहे। और जैसे जैसे मान लो भाई टेक्नोलॉजी बढ़ी, तो वैसे वैसे ये होने लगा कि भाई अब वो ताल है वो पशु पक्षियों के लिए है, कि भाई पशु पक्षी है, कोई बेचारा प्यास मर रहा है, वो कहाँ पे पिए पानी, पशु पक्षी, ठीक है, तो वो वहीं जाके पी लेता है। तो राजस्थान में क्या पुराने समय से ताल बने हुए बहुत सारे, समझ गए, पानी को आज भी संग्रह पानी करने है के। वहाँ। मैं बताता हूँ इसकी चीज़। ताल में क्या है, पानी वहाँ रहता है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, पानी चलता रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, पानी एक जगह रहेगा तो उसमें दिक्कत है। अच्छा, पानी अगर टिका है ना, तो वहाँ पर 101% है, कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी उसके पास रहेगी ही रहेगी, अगर पानी एक जगह है तो। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई नदी के पास कोई दिक्कत नहीं होती, आपने सुना होगा, है ना, नदी, झरना, समुद्र, उसके पास आपने कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी इतनी नहीं सुनी होगी जितनी आपने तालाब के पास में सुनी होगी, क्योंकि तालाब का पानी एकत्रित रहता है, समझ गए। तो कभी भी पानी टिका रहेगा, चलेगा नहीं, तो वहाँ पर नकारात्मकताएं आएंगी ही आएंगी। तो राजस्थान में छोटे छोटे राजा महाराजाओं के समय में, क्योंकि रजवाड़ा प्लेस से बहुत छोटे छोटे ताल हुआ करते थे, तो हमारा राजाना है, राजाना में भी एक ताल है, ठीक है, और एक खेजड़ी का पेड़ है, ठीक है। वैसे इतना भी सूखा नहीं है राजस्थान पेड़ वेड़ होते खेजड़ी के, जैसे कैर सांगरी खाते हो ना, तो सांगरी जिस पे उगती है वो खेजड़ी के पेड़ पे उगती है, ठीक है। खेजड़ी का पेड़ होता है, कांटेदार वृक्ष होता है, कांटे का पेड़ होता है। तो ऐसे जैसे थोड़े थोड़े जगह पे पेड़ रहते हैं कई बार, क्योंकि कांटेदार वृक्ष हमेशा डेजर्ट एरिया में उगते हैं, आपने सुना होगा। तो एक खेजड़ी का पेड़ है, बहुत पुराना है, और उसके पास में ताल बना हुआ है, ठीक है, और वो भी पता नहीं कितना पुराना है। तो बात इन्हीं दिनों की है, लगभग ये 1.5 साल की है, कि भाई इतना मैं बिज़ी रहने लग गया था एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री एंड ऑल में, कि जो कहते हैं ना, पूरे दिन भर कंसल्टेशन लेता था, रिसर्च करता था, लोगों की हेल्प करता था। तो मुझे भी थोड़ा अपने लिए, कहते हैं ना कि अलोन टाइम, कि भाई यूट्यूब पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, लोगों से बात कर रहे हो, कंसल्टेशन दे रहे हो, मम्मी पापा सब है घर पे, है ना, दोस्तों को टाइम दे रहे हो सबको, लेकिन वो होता ना यार, खुद को टाइम कब दूँ मैं, समझ गए। तो वो खुद को टाइम देने का वो नीड होने लगी कि यार थोड़ा मैं अकेला बैठूं। तो राजाना एक जगह है, गाड़ी लेके मैं कई बार, जैसे शाम को मैं 9:30-10 बजे फ्री होता था, और राजाना एक जगह है कि भाई जैसे ये रोड है मेन NH11, उससे ऐसे जाओ और लगभग 1 किलोमीटर दूर कच्ची रोड है, रोड चलते 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 और मतलब वो राजाना आ जाएगा। मतलब वहाँ पे कोई आता जाता नहीं है, ठीक है, दिन में भी नहीं आता, रात को तो कोई सवाल ही नहीं है।
मतलब वहाँ कोई रहता ही नहीं है। रहता ही नहीं है वो, तो मतलब एक बंजर एरिया है। बंजर एरिया में मान लो कोई 1-1.5 किलोमीटर चल के कोई ताल बना हुआ है, ठीक है। वहाँ पे बेचारे पशु पक्षी जो राजस्थान के डेजर्ट एरिया में रहते हैं वहाँ पे आके पानी पी लेते हैं, कोई आता जाता ही नहीं है वहाँ पे, इतना मतलब सुनसान सा ही है। तो शाम को आदत पड़ गई कि भाई वहाँ पर जाके आराम से 15-20 मिनट अपने जो भजन सुनने की गाड़ी में बैठ के और बढ़िया खिड़की खोल के शुद्ध हवा और भजन सुनने की आदत पड़ गई शाम को। तो ये रूटीन चला मेरा 15-20 दिन, ठीक है। और मेरा माइंड एकदम रिलैक्स रहने लगा 15-20 दिन में कि हाँ यार थोड़ा अपना पर्सनल टाइम स्पेंड कर लिया, किसी को पता नहीं कि भाई मैं कहाँ हूँ, वो एक फील आता है कभी कभी ठीक है। तो वहाँ पर एक दिन क्या हुआ जी, लेट हो गई मुझे 11:30। एक अब्रॉड के क्लाइंट थे हमारे, उनका वीडियो कंसल्टेशन था और कंसल्टेशन थोड़ा लंबा चल गया। लगभग कंसल्टेशन 9 बजे स्टार्ट हुई थी तो लगभग 11:30 बजे ख़त्म हुई। फैमिली रीडिंग थी हमारी, तो फैमिली रीडिंग में 4 बच्चे थे, उनका कंसल्टेशन लिया वीडियो कॉल पे, ऐसे करके 11:30 बज गए। और फिर मम्मी ने कहा कि भाई खाना वाना बनाया, खाना खा लो। तो मैंने कहा यार खाना तो नहीं खाऊंगा मैं, और ये जो मुझे वो पसंद है, खीर बहुत पसंद है, तो खीर थी। मैंने कहा एक कटोरी खीर खा लूँ और उसके बाद में 15-20 मिनट बाद में मैं घूम के आता हूँ और बाद में मैं खाना खाऊंगा। बोले ठीक है, खा लेना आराम से, गर्म करके रख रही हूँ, आए तब खा लेना। मैंने कहा ठीक है। तो खीर खा ली भैया हमने और गाड़ी लेके राजाना चले गए। और उस दिन कहते हैं ना, सोने पे सुहागा ये हुआ कि अमावस्या भी थी ठीक है। और मीठा अभी भी खा रखा था। मीठा भी खा रखा था। रात का टाइम था 11:45 मुझे याद है, मैं घर से निकला और 10 मिनट का रास्ता है, तो मान लो 11:55 या 12 फिक्स, एकदम बढ़िया जो प्यार वाला टाइम ठीक है। तो भाई वहाँ पर वही अपन पहुँचे, ठीक है। और गाड़ी की भाई बत्तियाँ ऑफ बंद की, गाड़ी को जो इग्निशन मोड पे किया, गाने चलाए, चारों शीशे खोले, पालथी मार के बैठा और हल्के हल्के भजन सुनने लगा, ठीक है। और उस दिन महाकाल का भी कोई भजन बढ़िया आ रहा था, तो मतलब एक सोशल मीडिया पे बड़ा फेमस हो रहा है, ठीक है। शिव तांडव स्त्रोत का ट्रांस वर्जन है कोई, तो वो मैं ट्रांस कई बार ज़्यादा सुनता हूँ, तो मैं वो सुन रहा था आराम से पालथी मार के बैठे बैठे। तो भाई सुनते सुनते क्या हुआ, सामने ना वो खेजड़ी का पेड़ में, जो मैंने बताया ना खेजड़ी का पेड़ है, इधर ताल है, तो वहाँ पर खेजड़ी के पेड़ में मुझे ऐसे 2 लाशें टाइप की दिखी। मैं सही में बता रहा हूँ, मेरे भी ये मैं सोचता हूँ तो मुझे, मैं उसके बाद राजड़ा गई ही नहीं अब भी मेरे अंदर अलग ही फील आती है कि मेरी गाड़ी यहाँ है, खेजड़ी का पेड़ यहाँ, इधर ताल। हमेशा मेरी गाड़ी यहाँ खड़ी रहती थी, ठीक है। खेजड़ी के पेड़ को मैं ऐसे दिखता था, ठीक है, और ताल इधर था। एज यूजुअल वहीं खड़ा था, 12-12:30 बजे होंगे कोई, और वहाँ पे खेजड़ी के पेड़ के तने पे एक इधर और एक इधर 2 लाश दिखी मुझे, लटकी हुई फांसी पे। मेरे मन में कोई भूत प्रेत का ख्याल नहीं आया, मेरे मन में आया, मैंने कहा यहाँ फंस गए यार, किसी ने सुसाइड की है और अपन यहाँ पर खड़े हैं, अपने तो वाट लग जाएगी यहाँ पे, तो पुलिस ये वो समझ गए। तो टेक्निकली प्रैक्टिकली चला प्रैक्टिकली चला मेरा तो, हाँ सही में प्रैक्टिकली चला। और वहाँ पर क्या है, आसपास के एरिया में डर भी है, वहाँ पर कुछ है, उस कारण लोग नहीं आते। तो मैंने ये सोच रखा था कि भाई हो सकता है कि लोग इसलिए लोगों को फालतू का डर बैठा रखा होगा ताकि ऐसी जगह पे कोई आए नहीं, समझ गए। तो भाई उनको मैं देखा, मैंने कहा, मेरे हाथ पैर थोड़े कांपने लगे। मैंने कहा भैया प्रतीक बाबू, आज तो मम्मी ने खीर बढ़िया ही खिलाई है, अब तो गड़बड़ हो गई। मैंने आंख बंद करके मैंने लिया, जय बालाजी अब आप ही कुछ करो, और थोड़ी सी ऐसे 2 सांस ली, एक होता है ना, सांस ली। मैंने कहा चलो यहाँ से देखी जाएगी, और आंख खोल के खिचड़ी को पेड़ के देखूं तो 4 लाश थी। अब भाई साहब मेरे मन में पहला ख्याल आया, हो सकता है मैंने उस टाइम देखने में गलती कर दी होगी, 4 होगी, मुझे 2 दिखी होगी घबराहट के कारण, समझ गए। दूसरा ख्याल आया 20% कि हो सकता है कोई भूत पलीत है, तो भूत पलीत का ख्याल तो दब गया, वो पहला वाला ख्याल स्ट्रांग हो गया कि पहले क्योंकि नहीं दिखी 15 दिन होगी। में मुझे कुछ दिखाई नहीं यार, कुछ फील ही नहीं हुआ, तो मैं कैसे मान लूँ। वो 20% को, वो कहते हैं ना साइड में इधर से कोई ख्याल है, उसको 80% वाले थॉट ने दबा लिया। हो सकता है मुझे दृष्टि भ्रम हुआ होगा कि वो 2 देखते घबरा गया मैं। अब मेरा दिमाग कहा कि भाई अब चलो, ठीक है, अब गाड़ी ऑन की, ठीक है,
और गाड़ी की लाइट क्या है ना, जैसे आपको पता है 2 टाइप की लाइट होती है गाड़ी में। एक तो होती है लो बीम और एक हाई बीम। गाड़ी चलाते हो पता होगा, लो बीम में इंटेंसिटी कम रहती है नीचे, हाई बीम में ज़्यादा रहती है। तो गाड़ी में खड़ी करता था तो लो बीम पे खड़ी करता था, क्योंकि क्यों हाई बीम करनी है, मच्छर वच्छर है। लो बीम इसलिए कि भाई थोड़ा ऐसे लगे हाँ भाई कोई खड़ा है। तो गाड़ी स्टार्ट की और हाई बीम की, ठीक है, बीम हाई की, वहाँ पर मैं अभी मैं क्या बताऊँ, 8 लाशें। अब 8 हो गई। 8 हो सही में, और ये बात मैं बता रहा हूँ ना, मुझे वो खेजड़ी और वो 8 लाशें लटकी हुई दिख रही है। और अब भी पता नहीं क्या है ऐसा, उस दिन क्या हो, मुझे 8 की शक्ल भी याद है। अगर मेरे पास में कोई पेंटर बिठा दो, आर्टिस्ट बिठा दो, तो मैं 8 की शक्ल बता दूंगा ये बंदा ऐसा था। और मैंने उन लोगों को सिर्फ कुछ सेकंड्स देखा है और मेरे दिमाग के अंदर उनकी शक्ल बैठी हुई है। स्कैरी शक्ल थी या मतलब नॉर्मल जो इंसान होते हैं, लेकिन उनमें एक विशेषताएं थी, उसमें 3 लड़कियां थी, ठीक है। और जो पुराने पहनावे वाले, जैसे पुराने समय में जैसे हमारे जो खेतों में काम करती है औरतें, तो जैसे एक पर्टिकुलर समुदाय की औरतें लहंगा पहनती है और ऊपर वो चुनरी ऐसे ओढ़ती हैं, ठीक है। तो 3 औरतें वो थी, कलर सांवला था। और आदमियों ने सबने, 2 तो थे बूढ़े, समझ गए। और जो कहते हो ना कि लगभग आदमियों ने मोटा मोटी सबने ये जो पगड़ी अलग होती है, सर पे सफ़ेद ऐसे कपड़ा बांधते हैं ना मजदूर, ऐसे करके, समझ गए, हाँ मुंडासा। आदमियों ने मुंडासा बांध रखा था और लगभग सब 45 के आसपास के थे, और उसमें से 3 औरतें थी। अब भी मुझे याद है। अच्छा भाई एक बात बताओ, जैसे आपने बताया स्टार्टिंग में 2 लाशें आपको दिख रही थी लटकी, फिर वो 2 की 4 हो गई, तो वो आपको कैसे दिख रही है, फिर वो 8 हो गई, किस तरीके से लटकी आपको हुई? मैं बताता हूँ। भाई आपने कभी कोई पुराना पेड़ देखा है, उसके ब्रांचेस रहती है ना, मतलब टहनियाँ रहती है। और कोई नया पेड़ है ना, उसकी टहनियाँ नहीं रहती, ठीक है। तो जो खेजड़ी का पेड़ है ना, खेजड़ी एक ऐसा वृक्ष है कि वो कभी मरता नहीं है, समझ गए। तो खेजड़ी का वृक्ष था, उसके ब्रांचेस थी, समझ गए। उसके कम से कम मान लो एक ब्रांच बताऊं तो उस पे मान लो 4 लाशें आ जाए, समझ गए। इतनी बहुत पुराना पेड़ है वो, कोई हो सकता है किसी राजा महाराजा ने लगाया होगा अपनी रानी के लिए, छाया हो जाए, समझ गए। तो इतना पुराना पेड़ है और अलग अलग ब्रांचेस है उसकी। तो जैसे ये सामने वाली 2 ब्रांच है, उस पर मुझे एक यहाँ दिखी, ठीक है। फिर मैंने 4 की बात की तो वो उसके पास में, हाँ, फिर 2 आगे ऐसे। फिर क्या हुआ जब 8 दिखी? भाई हमारे गाड़ी तो भगा ली। सालासर बालाजी है, आंख बंद कर बालाजी को याद किया, बालाजी बाबा तू है, थारो काम जाने, बस बालाजी में हिम्मत दीर, भाग के आए। और हाँ इतना ज़रूर है, रात को थोड़े उनके सपने में इमेजेस दिखी ज़रूर, ये मैं झूठ नहीं बोलूँगा, सपने में इमेजेस दिखी उनकी। और मैं बोल रहा हूँ ना, अब भी मुझे शक्ल याद है। और उसके बाद मैंने थोड़ा खोजी टाइप का इंसान हूँ, तो मैंने रिसर्च की कि भाई क्या है वहाँ पे, आसपास के बुज़ुर्ग वगैरह जो है हमारे, उनसे पूछा। तो वो बोले कि भाई ये जो जगह है ना, यहाँ पर जो ताल है ना, उस ताल में बहुत लोग मरे हैं, समझ गए। तो इसलिए उसको मतलब कि जो कहते हैं ना कि थोड़ा ये जगह ऐसी है कि ओपरा टाइम मत आया कर, मतलब जो ऐसे टाइम में कि जो और टाइमिंग्स में मत आया करो। तो वही चीज़ है। देखो यार, ये मैं एक चीज़ मानता हूँ, अगर किसी को छेड़ोगे ना, अगर मैं आपको बार बार छेड़ूंगे ना, आप कितने ही अच्छे इंसान हो, मुझे थप्पड़ मार दोगे, समझ गए। अगर मैं छेड़ूंगा ही नहीं ना, तो आप कुछ नहीं करोगे। तो यार उनकी टाइमिंग रहती है, उनकी जगह रहती है, समझ गए। तो उनके टाइमिंग में उनको लेट देम एंजॉय। आप क्यों बीच में गाड़ी में गाने बजा के या भजन बजा के उनको डिस्टर्ब कर रहे हो, उनको अपने जोन में रहने दो। तो फिर उसके बाद मैंने एक चीज़ सीख ली कि यार कभी भी ज़िंदगी में बीच में है ना पंचायती नहीं करनी है ना तो लोगों के, ना ऐसी चीज़ों के, वो चीज़ है।